और सबसे बड़ा दुर्भाग्य तो ये है कि बिहार के उच्च शिक्षा मंत्री संजय टाइगर जी हैं और वो खुद ग्रेजुएट है। तो बिहार में तो शिक्षा व्यवस्था को चौपट करने का ही पूरा खेल चल रहा है कि शिक्षा व्यवस्था नमस्कार, मैं चौपट हो जितेंद्र जाए। कुमार। आप देख रहे हैं यूथ जागरण। अभी मैं गर्दनीबाग में हूं और गर्दनीबाग में पीएचडी होल्डर रिसर्च स्कॉलर एसोसिएशन ऑफ बिहार अनिश्चितकाल आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। आज इन सबसे जानते हैं इन सब की मांग क्या है। सर, आप सब अनशन पर क्यों बैठे हुए हैं? मेरा नाम अभिषेक मेहता हुआ। बड़े भाई कुमुद पटेल जी के नेतृत्व में हम लोग पूरे बिहार भर से शोधार्थी बच्चों के लिए जो पीएचडी कर रहे हैं, जो अभी जो कर चुके हैं, जिसका उम्र खत्म कर दिया है, लोग यूजीसी का पालन को बिहार में नष्ट कर दिया है लोग, उन सभी मुद्दा को लेकर हम लोग बैठे हैं। जब तक ये लागू नहीं होगा तब तक हम लोग संघर्ष करेंगे। कब से बैठे हुए हैं और कितने 4 तारीख से बैठे हैं और अनिश्चितकालीन चलेगा, कोई सीमा नहीं है। कितने लोग अनशन में बैठे हुए हैं? 3 आदमी बैठे हैं। तो आदमी का सेम मांग है। जी जी। क्या नाम हुआ और कहाँ से आए हैं? मेरा नाम कुमुद पटेल हुआ और मैं कन्वेनर हूँ। और आपने देखा होगा कि सरकार ने जो गजट का प्रकाशन किया था, पुरानी नियमावली को निरस्त करते हुए नई नियमावली लागू करने का उन्होंने कार्य किया था। तो पूरे बिहार के शोधार्थी सभी विश्वविद्यालयों में अपने स्तर से आंदोलन कर रहे हैं और ये आज आमरण अनशन का ये तीसरा दिन है। हम लोग अनशन पे हैं और पूरे बिहार के शोधार्थियों की भविष्य की लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर हमारी मांगों को नहीं माना जाता है तो ये आंदोलन बहुत बड़ा रूप लेगा और बिहार के कोने कोने में ये आंदोलन होगा। हम डोमिसाइल की बात करते हैं, बिहार के अंदर आखिर डोमिसाइल क्यों लागू नहीं हो रही? क्योंकि बिहार के आसपास के राज्यों में डोमिसाइल नीति लागू है और 211 जो डिग्री कॉलेज जो खुले हैं, इसमें सभी विषयों की पढ़ाई सुनिश्चित क्यों नहीं है? और देखे होंगे आप, पीएचडी के मार्क्स को जीआरएफ के बराबर कर देना, ये तो हास्यास्पद है ना। अगर ऐसा ही सरकार की नीति रही तो आने वाले समय में आपको लगता है कि बिहार के लोग शोध भी कर पाएंगे? जो लोग नेट और जीआरएफ जो भी हैं, जो पीएचडी नहीं किए रहेंगे, तो आखिर वो कैसे शोध कराएंगे? और सबसे बड़ा दुर्भाग्य तो ये है कि बिहार के उच्च शिक्षा मंत्री संजय टाइगर जी हैं और वो खुद ग्रेजुएट है। तो बिहार में तो शिक्षा व्यवस्था को चौपट करने का ही पूरा खेल चल रहा है कि शिक्षा व्यवस्था चौपट हो जाए। आपको हम बता दें कि अगर ग्रेजुएट व्यक्ति बिहार के उच्च शिक्षा को देखेगा तो उच्च शिक्षा के बारे में क्या जानकारी होगा उन्हें? और जो ये नई नियमावली की जो ये बात कर रहे हैं, एग्जाम्स की बात कर रहे हैं, तो उससे पहले के जो प्रोफेसर हैं, बिहार गौरवशाली इतिहास रहा है बिहार का। एक से एक बड़े यहाँ से वैज्ञानिक हुए हैं, शिक्षाविद हुए हैं, यहाँ तक कि शून्य का भी आविष्कार हुआ है, गौतम बुद्ध की धरती रही है। और आप कहते हैं कि हम नए नए प्रयोग करेंगे, तो नया प्रयोग करेंगे तो जो पीएचडी व्यक्ति काफी मेहनत से शोध करता है, बड़े बड़े संस्थानों से मटेरियल जुटाता है, जनरल लिखता है, तो क्या वो सब हवा वही है क्या? अगर वैसा आपको लगता है तो बिहार के अंदर आपने पहले पीएचडी बंद क्यों नहीं करते? जो व्यक्ति पीएचडी करके आए हैं वो तो भाई अपना दुख और दर्द जानते हैं कि हमने कितना मेहनत किया है, कितना संघर्ष किया है। तो हम लोग बस यही चाहते हैं कि बिहार के अंदर पुरानी नियमावली 2018 केवल 3 डोमिसाइल लागू करते हुए पीएचडी को अनिवार्य किया जाए और बेट की जहाँ तक बात है, बेट को भी लागू किया जाए, बेट का एग्जाम हो और बिहार के विकास के लिए, बिहार के शिक्षा को सही करने के लिए पुरानी नियमावली को ही लागू करें। अनशन के बावजूद भी अगर सरकार नहीं सुनती है तो आगे की क्या होगा? हम लोग तो लड़ाई पे आ चुके हैं, सरकार नहीं सुनेगी तो हम लोग यहीं पे जान भी देना होगा तो देंगे। और शोधार्थियों को, पूरे बिहार के शोधार्थियों से हम आह्वान करना चाहते हैं कि अभी भी समय है, आप सतर्क हो जाइए, कमर कस लीजिए। अगर ये सरकार हमारी बात नहीं सुनती है तो आपको पूरे बिहार में चरणबद्ध जो आंदोलन चल रहा है उसको गति देना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप सबकी मुख्य मांगे क्या क्या है?
हम लोग की मुख्य मांगे, जहां तक मैं अपने पोस्टर पे दो मिसाइल की बात हो गई, यूजी को जो यूनिवर्सिटी से अलग करने की बातें हैं, पीएचडी को 30 मार्क्स की जो बातें हैं, उसके बाद दो मिसाइल की हमने बात कर ही दिया, पुरानी नियमावली 2018 टेबल 3A की हम बात कर रहे हैं, बेड की बात कर रहे हैं, यही सब विभिन्न हम लोग की मांगे हैं। सर आपका क्या नाम हुआ और कहाँ से? मेरा बिक्कू सिंह प्रधान नाम हुआ। मैं आरा से आया हूँ, विद्यालय का छात्र हूँ। और ये जो हम लोग आज हमारे अनशन का तीसरा दिन है, और ये जो उच्च शिक्षा में जो अचानक नई नियमावली थोपी गई है, इसके विरोध में हम लोग यहाँ अनशन कर रहे हैं। और सरकार के पास तमाम तरीकों से अपनी बातों को पहुँचाने के बाद भी जब हमें कोई सकारात्मक जवाब नहीं मिला, तब जाकर के मजबूरन हम लोग यहाँ बैठना पड़ा। बिहार में जितने भी एग्जाम है, सब अभ्यर्थी अनशनी करते हैं, धरनाई करते हैं, आंदोलन ही करते हैं, ऐसा क्यों करना पड़ता है? देखिए, जहाँ तक बात है अनशन का, धरना का, तो ये जो सरकार की जो नीतियाँ रही हैं, वो छात्रों के साथ, अभ्यर्थियों के साथ कहीं ना कहीं अगर छलावा करती हैं, धोखा करते हैं, तो मजबूरन लोग को बैठना पड़ता है। अब जैसे पिछले शिक्षक बहाली में भी आपने देखा कि TR 1 से लेकर 3 तक बहाली प्रक्रिया पूरी हो गई, और जब कितने मतलब की सीटों पे बाहरी अभ्यर्थी आकर के भर गए, और TR 4 में कहते हैं कि अब 2 मिसाइल नीति लागू होगा। तो बताइए क्या मजाक। सारे सीटों को भरने के बाद अब 2-4 सीट बच गए हैं, उसमें आप मिसाइल लागू करने की बात कर रहे हैं। तो इस तरह की जो मंशा है सरकार की, इस तरह की जो मानसिकता के लोग बैठे हुए हैं, इन्हीं लोगों के विरोध में हम लोग आवाज उठाना। धन्यवाद। ये पीएचडी होल्डर जो जितने हैं, उनकी 6 प्रमुख मांगे हैं। पहली है बहाली प्रक्रिया में पुरानी नियमावली यूजीसी रेगुलेशन प्रावधान को लागू किया जाए, पीएचडी को अनिवार्य करते हुए नीट को 5 अंक, जीआरएफ को 7 अंक और पीएचडी को 30 अंक तथा एफआविल को 5 अंक का बजट करे। अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा बढ़ाकर 55 है। अब देखते रहिए यूथ जागरण। धन्यवाद।